जब आप जिंदा छोड़ देते हो किसी को और फिर उसके मुंह पे थूथू और दुनियापुर पर राज करने वाले लोग एक रात में जो है ना वो उतर गए अपने सीटों से, तो ये बड़ी गेम होती है। तो क्या होता है कि जो जीता होता है उसकी पावर में बहुत इजाफा होता है, उस पावर को भी वो एंजॉय करता है, और वो जो हारा होता है उसको देख देख के वो और एंजॉय कर रहा होता है। और इन लोगों में तो नफरत है ना, शदीद नफरत दोनों पार्टीज में। तो आई थिंक इट मेक सेंस। मारना जो है वो असल टारगेट है ही नहीं उसका। वरना आप देखें ना, मंजर से भाई क्या कहते हैं कि सुबह होने से पहले उसको छोड़ देना। और ये बात भी तुम्हें बाद में समझ में आएगी मैं क्यों कह रहा हूँ। कोई वजह थी ख़ास तौर पे कि आपको हरा के देखना है और फिर जलील करवाना है। वो कहते हैं भी एक जगह पे, कहते हैं हमारा पूरे माशरे में वो क्या रह गया है, मारना तो ये होता कि जी मर गए, शहीद हुए, लड़े थे, ये हुआ था, वो हुआ था। वरना वो रख सकता था। वो कहता है यार ऐसी की तैसी तू इसी तरह मेरे आके जूते साफ कर 1 साल तक, फिर मैं तुझे बेटा दूंगा, जिंदा है, चल छोड़, खाना भी दे रहे हैं ये। बट देयर वाज सम पॉइंट, आई थिंक सही जगह थी नुमान एजाज की जिस वक्त वो हार गए और वो उनको। हाँ, मुझे गाड़ी के अंदर वाले सीन बहुत कैजुअल लगा किसी कैफ़े से निकले हैं दोनों भाई, सुबह अपन दोनों जाएंगे, अगर इन्होंने बच्चा नहीं छोड़ा तो हम इनकी सबकी लाशें बिछा देंगे। या टेंस नहीं नजर आया मुझे, आप मुझे टेंशन चाहिए थी। मुझे उस घर में टेंशन घर में ही नहीं है, रिलैक्स नहीं आ रही उस घर में टेंशन, जितना ही ऑडियंस को फील हो रही है कि इतनी इंटेंस है, जैसे कुत्तों के साथ बंधा हुआ है लड़का, जो सिचुएशन हुई है उस वाले घर में पेस एकदम गिर जाती है ड्रामे की। फिर क्या हुआ है कि आपने एक बंदा भी मार दिया ना, आपने अपनी बेटी के चक्कर में उस बंदे का बच्चा मार दिया है जो आपका राइट हैंड था पूरी। तो एक घर के अंदर ऑलरेडी टेंशन है यार, ये नहीं है कि आपको वहां जाना पड़ेगा नवाबों के पास तो टेंशन फेस करेंगे, घर के अंदर कितनी बड़ी टेंशन है। और बच्ची जा रही है भाई, बच्ची जा रही है और वो बस सोच लिया है कि बस नहीं बच्ची जा रही है तो बच्ची जा रही है। ये कौन सा मैसेज है, मैं बेटी दे दूंगा बेटे के पीछे, ये मुझे बात नहीं अच्छी लग रही थी, हजम ही नहीं हो रही थी मुझे कल। हाँ, उसको उन्होंने जस्टिफाई इस बात पे किया कि इसने चूंकि हमारा मुंह काला कराया तो इसकी सजा है। भाई सजा तो ये हो गई थी, उसके बंदे को मार दिया आपने। नहीं, इसको भी तो दोनों को मारना था ना। मैंने इसको मार नहीं रहा, इसको मैं मार मेरे लिए मर चुकी है, तो बेहतर है कि मैं ट्रेड ही कर लूं। मुझे नहीं समझ आई। अब वो ज़ाहिर फ्यूडल पर्सपेक्टिव से देखें तो ठीक है, लेकिन बहरहाल नुमान एजाज के रोल की ना, नुमान एजाज के रोल की जो आदम का जो मजबूरी थी वो मुझे हजम हुई कि नहीं यार, वो जो धमकी दे दी है ना कमरे से बाहर आके, वो बिल्कुल ठीक धमकी दी थी कि ज़्यादा बकवास ना कर, मेरे बंदों ने बंदूक रखी हुई है और किसी वक्त भी मार देंगे, तो जो मैं कह रहा हूँ यहाँ से जाओ तो यहाँ से जाओ। तो बिल्कुल ठीक था और वो चले गए और वो बड़ा अच्छा ट्रैक शॉट था, मजबूरन जो वो चलते हुए आ रहे हैं, पीछे मंजर से भाई हैं। सो आई थिंक खुशहाल खान, आई थिंक अमेजिंग, जो बहन के साथ उसने सीन करवाया है, बहुत जो आवाज़ में उसके वो एक तकलीफ़ है, वो सब कुछ है। तो मैं खुशहाल को हमेशा तस्वीरों में देखता था, मैंने पहली दफ़ा उसको परफॉर्म करते हुए देखा, तो गुड जॉब यार। तो आई थिंक इसके लिए फ़िलहाल ताबिक मुझे सही लग रहे। मतलब एक जो वो छत पे खुशहाल जो बोलता है ना अपनी कज़न को, हाँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी कि ये पहले हम नौकर हुआ करते थे, लेकिन आज मेरे बाप ने अपनी बेटी को इसलिए मार दिया कि वो नौकर के साथ थी। वो जो पूरा बताता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग लाइन्स थी। और उसमें ये उसे उस एक डायलॉग में उसने बता दिया कि हम खुद भी ऐसे थे, लेकिन आज मेरे बाप को देखो क्या हुआ है कि वो अपनी बेटी को इस बात की सज़ा दे रहा है कि जैसे हम पहले थे, ऐसे इंसान के पास वो क्यों गई है। तो वो जो एलिवेटिंग पॉइंट है ना, दैट्स द डिपार्चर ऑफ खुशहाल खान्स कैरेक्टर, वेयर ही हैज़ डिसाइडेड कि समथिंग हैज़ टू बी डन। नाउ ही डजंट हैव एनीथिंग टू डू, बट तो आपका दिमाग अनकॉन्शियसली क्या सोचता है कि ये रमशा के थ्रू he will enter into that system and create his destruction and whatever he wants to do. तो आप ऑटोमेटिकली आपका दिमाग कहता है यार इनकी लव स्टोरी का कोई गेम है। रमशा सोलो दिखाई है, ये सोलो दिखाया है, उसकी वो कज़न है उस पर ठरकी है, लेकिन नहीं लगता कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। ये जो एक ट्रायंगल बनने वाला है आगे जाके, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे लगता है करम के बहुत सारे ड्रामे ऐसे होते हैं, और इवन हम नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखते हैं, शुरू के 2 एपिसोड दबंग होते हैं, उसके बाद ना राइटर और डायरेक्टर दोनों स्लो बर्नर पे आपको हल्की उबाल पे रख देते हैं। वॉच इट यू गो विद द फ्लो, एंड विद द 3rd, 4th, 5th, 6th के पे जाके ना आप कहते हो यार यहाँ से शुरू है। होमलैंड जैसी सीरीज़, ब्रेकिंग बैड जैसी सीरीज़, कुछ नहीं, सिंपल सीन्स थे, घरेलू सीन्स हो रहे हैं, सडनली 3रे, 5वें, 6ठे के बाद जाके ना तो चीज़ एकदम से उठती है, और कुछ नहीं होता तो कम से कम इंगेजमेंट बड़ी होती है। तो मुझे जो, लेकिन आपने जितनी सीरीज़ की बात की ना, होमलैंड या ब्रेकिंग बैड, इनमें परफॉर्मेंसेस कमाल की थी। यहाँ परफॉर्मेंसेस नहीं नजर समझ आ रही है मुझे कि एक घर में यकीन ही नहीं आ रहा ना कि एक माँ की कंडीशन नहीं हो सकती उसके बच्चे सिचुएशन। कहीं ऐसा तो नहीं कि नुमान भाई के इन्फ्लुएंस उस पूरे ट्रैक पे पड़ रही हो सकता है।
आप समझ रहे हैं, पूरे ट्रैक पे पड़ जाती है। एक एक्टर अगर थोड़ा सा भी रिलक्टेंट होके काम कर रहा है या जल्दी में यार जल्दी कर लें या छोड़ें इतनी बातों को यार कर लें, तो अगर मेरी बीवी एक्ट कर रही है, शी इज़ लिसनिंग टू ऑल दैट। आई एम सॉरी टू से, मैं अगर वो एनर्जी फैला दूँ कि जल्दी कर लें जी, जल्दी कर लें, मतलब अब ये मेरी बहन बनी हो, बीवी बनी हो, कोई बना, पूरी फैमिली अब वो एक्ट करना है ना उन्होंने, अब वो इंटरेस्ट लेवल अपना मैं कैसे वो दिखाएं जब मैं ही कह रहा हूँ जल्दी कर लें। आई डोंट नो, आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, बट एज वी नो अबाउट, मुझे ये लग रहा नुमान भाई का जरा वो एक होता है कि बस कर ले। देखिए शाहिद, अभी आप राइटिंग के नंबर थे, डायरेक्शन में ये बात करता हूँ मैं, ठीक है, जिससे वो बात स्टार्ट करूँ। राइटिंग आई वुड से 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 22,000 हुए हैं और दुनियापुर से रदीम शाह के हिस्से में आए हैं 1781, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। बात करिए डायरेक्शन की, शाहिद शफात, आप देखें कैमरा वर्क बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोकेशंस बहुत ही कमाल की हैं, डिटेल में काम हुआ हुआ है, एवरीथिंग वाज सो गुड, लार्जर देन लाइफ। लेकिन जब एक क्लोज फ्रेम में आप एक एक्टर को दिखाते हैं, वहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रहा है वो नहीं, हम वो लग नहीं रहा कि ये सिचुएशन में ऐसा है कि ये इतनी इंटेंस सिचुएशन है, वो बहुत नॉर्मल लग रहे हैं। और स्पेशली मुझे आदम फैमिली के पूरे फैमिली में बहुत ज़्यादा उनके मेकअप, उनके ब्लो ड्राई नहीं समझ आ रहा कि ऐसे कैसे। और इवन मुझे नुमान जैसा कैरेक्टर वहाँ पे बहुत रिलैक्स लग रहा है कि वो जो आपका हुआ हवाइयाँ उड़ जाती हैं आपके जब ऐसे होता था। मुझे खई क्यों आता, क्योंकि खई इसी तरह के जॉनरा में बना हुआ था। फैसल कुरैशी के जब बेटा चले था, फैसल कुरैशी किस तरह घूम रहे होते थे घर के अंदर, क्या उनकी हालत होती थी, उज़मा हसन किस जोन में होती थी, या जो हिना ख्वाजा बयात के साथ हो गया था वो कितनी आंखों में वो वीरानी, वो चीज़ें, वो वहशत वो है ही नहीं। सवाए ज़ेब रहमान उस कैरेक्टर में है या खुशहाल उस कैरेक्टर में नजर आता है कि वो सब अंडर है, बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर परफॉर्म, ये लाइक वो मुझे वो डैमेज कर रहा है। अदरवाइज मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लग रहा है, लोकेशन एवरीथिंग। थोड़ा आप क्या कहेंगे? लाउड भी होता चलता। आई थिंक डायरेक्शन के जो पल्स है बहुत कमज़ोर है, जो ओवरऑल हार्ट बीट इज़ वेरी स्लो, पल्स इज़ लो। मुझे लगता है अभी के परफॉर्मेंस पे आई एग्री, अभी से ग्रिप करेंगे आप तो आप आगे ऑडियंस को अपने साथ लेकर चलेंगे। बट मुझे लगता है कि कहानी में ना कुछ बड़े बड़े सरप्राइजेस जो आपको इंगेज करने वाले हैं, ये स्लो बर्नर का चक्कर है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट से स्क्रिप्ट को जो है ना स्लो डाउन किया गया है। और जो 2 शुरू की एपिसोड्स हैं उनको इसलिए इतना हाइपर एक्टिव दिखाया आपको, दैट यू इंगेज इनटू दैट, वही जो सिनेमैटिक वाली बात है कि आप उसमें एक दफ़ा इंगेज हो जाएं कि पैकेज ही है बॉस, अब अंदर जो है ना अब आपको अनरैप करना है तो यू स्टे विद इट। लेकिन मुझे लगता है देयर इज सो मच, देयर इज समी को क्यों डालें? समी एक सरप्राइज के तौर पे आएगा भी आगे, और समी इज गेनिंग पावर नाउ। और उसी के सामने वो सीन भी हुआ कि वो सारे खड़े हुए और वो कह रहे हो जी दावत में बुलाया है वो, और वो कह रहे हैं मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। आई लव दैट, इतना realistic था। वो सीन बहुत, क्योंकि इट वाज लाउड। हाँ, अच्छा लगा ऐसे एनवायरनमेंट में आपको लाउड नहीं, एक्टिंग। समी की काम भी अच्छा है ना, समी तो एक्टिंग मुझे बड़ा लॉजिकल लगा वो कि यार वो ऐसे दुनियापुर में है जगह पे जहाँ पे ना लॉ ना कुछ, उन्हीं का चल रहा है, आदमों का या नवाबों का। पुलिस इज लाइक यू नो पुलिस गार्ड्स हैं बस, वो एक तरीके से उनके लिए इट्स नॉट कानून। तो वो किस तरह चले गए सब दावतों में, फिर वहाँ जाके उन्होंने जस्टिफाई भी किया है कि जी को मीठा भी हो जाता, तो हसन कहता है हाँ इनको मीठा भी दिला देंगे। तो आई थिंक रमशा, खुशहाल, दिस गाय क्या नाम है, समी, ये तीनों नाउ दे विल राइज, सो लेट्स गिव इट टाइम। आई थिंक और आई थिंक इरम विल राइज, दैट वो जो लड़की है ज़ेब रहमान, निम्रा भी अपना, निम्रा ने अपना बहुत कुछ करना है, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसे ही नहीं इतना वेस्ट किया होगा। चले मुझे सिर्फ ये था कि इन 2-3 एपिसोड में बहुत जगह मार्जिन था जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते थे। हम रेट को कर रहे हैं ना, एक एपिसोड को रेट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से Exactly. वो हाँ, उसमें बहुत चीज़ें थी, जगहें थी, डायरेक्टर उनको चाह के बहुत कुछ कर सकता था उनके साथ। सही बात, इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता था। जितनी खतरनाक सिचुएशन है वो हमें नहीं फील हो रही थी। नंबर्स कितने हैं? नंबर्स भाई 7। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 20,800 हुए हैं और शाहिद शफात के हिस्से में दुनियापुर से आए हैं 1,651, 8% बनते हैं, 0.8।